नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। संसद भवन परिसर में 3.5 घंटे तक एक बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग चली और 3.5 घंटे तक लगातार सांसदों ने मोदी जी की क्लास लगाई। मोदी जी के दावों को खोल करके रख दिया, उसके धागे खोल। भाजपाई भी वहां बैठे हुए थे, भाजपा के कई तोपची बैठे थे, लेकिन वो तोपची मुंडी झुकाए सुनते रहे। और उस बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था वो विदेश सचिव विक्रम मिश्री थे। विक्रम मिश्री उस दबाव भरे माहौल में जाने अनजाने पूरा का पूरा सच कबूल गए। इस मीटिंग को लेकर के मीडिया में कई सारे अखबारों में पोर्टल्स पर अलग अलग हेडलाइन लगी, लेकिन लगी वही है जिसमें मोदी जी की नाक और मोदी जी की साख बनी रहे। मीटिंग में क्या क्या हुआ 5 पॉइंट्स में हम बताएंगे और इस मीटिंग के भीतर की पूरी खबर जो इनसाइड स्टोरी है, अंदर क्या क्या हुआ, वो सारी जानकारी निकाल करके हेमंत अत्री लाए हैं। इसीलिए ये हम विशेष शो उनके साथ लेकर के आए हैं, तो जोड़ लीजिए उन। स्वागत है हेमंत भाई। ये पूरी अंदर की खबर आप निकाल लाते हैं, पूरा हेडलाइन मैनेजमेंट आप गड़बड़ा देते हैं। 5 पॉइंट में हम बताएंगे विक्रम मिश्री के साथ जो कुछ भी किया था मोदी के भक्तों ने, उस मामले पर कैसे भाजपाई शर्मिंदगी से मुंह छिपाते नजर आए। उसके अलावा डिप्लोमेटिक फेल्योर को कैसे एक्सेप्ट किया इस मीटिंग में। भारत के डिप्लोमेटिक फेल्योर को जाने या अनजाने भारत के विदेश सचिव ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, अब शुरू में सब हम बताएंगे तो फिर हेमंत भाई अंदर की खबर जो बताएंगे वो कैसे आप तक आए। तो सीधा हम शुरू करते हैं। 2 पॉइंट्स हमने सिर्फ आपको छोड़ दिया, एक एक करके समझेंगे। हेमंत भाई, क्या सबसे पहले विक्रम मिश्री वाला केस बताइए, इसके बाद हम डिप्लोमेटिक फेल्योर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिप्लोमेटिक फेल्योर कैसे एक्सेप्ट किया। लेकिन विक्रम मिश्री के साथ जो हुआ था उस पर ऐसी कौन सी जो है, कौन सा धुन, कौन सी राग छेड़ दी सांसदों ने कि भाजपाई मुंह छिपाने लगे। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग हुई और वो सारे सच जो सरकार पिछले कई दिनों से छुपाने की कोशिश कर रही थी वो इशारों में बाहर आ गए और ऐसे बाहर आए कि मुंह छुपाने की जगह नहीं मिली एक तरीके से। और उसकी शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे हुई। आप कहेंगे कि मुंह छुपाना, वो भी पॉजिटिव नोट पर, तो दर्शकों को भी बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हकीकत यही हुई। असल में क्या है कि विदेश मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी जो रात को 7:30 बजे तक चली, 3.5 घंटे, 4 बजे शुरू हुई। शशि थरूर, आपको पता है, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं और पार्लियामेंट की दोनों हाउसेज की होती है, उसमें 21 लोकसभा के, 10 राज्यसभा के, इस तरीके का उसका फॉर्मेशन। तो 24 एमपी हमारे इस मीटिंग के अंदर थे। शशि थरूर अध्यक्ष थे और विदेश सचिव थे, वो विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफ कर रहे थे सवालों के जवाब जितने भी थे। तो अब जो ये घटनाक्रम चला, इसमें 7 से 10 तारीख के बीच में जो घटनाक्रम हुआ, 7 तारीख को टेरर स्ट्राइक और 10 तारीख को सीज फायर, उसके बीच के सारे घटनाक्रम। और शुरुआत ही इस नोट पर हुई कि विक्रम मिश्री जी, आपने व्यक्तिगत तौर पे बहुत शानदार काम किया, देश को समय समय पर अपडेट किया, आपका भाषाई संयम, आपका डिप्लोमेटिक सारा बहुत ही देश ने सराहा। लेकिन आपके और आपके परिवार के साथ जो ट्रोलिंग की गई राइट विंग के द्वारा, उनके समर्थकों के द्वारा, जो सीज फायर की घोषणा उन्होंने की, उनको सरकार के कहने से की, उनका अपना तो कुछ था नहीं, सरकार कहेगी तो विदेश सचिव बोले। तो आपकी जिस तरीके से ट्रोलिंग हुई उस सब की हम चिंता जताई उन्होंने, उनका कि हम इसकी घोर निंदा करते हैं, विपक्ष के सांसदों ने कहा ये, और हम प्रस्ताव लाना चाहते हैं आपके पक्ष में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो भाजपा के सांसद जिनके विदेश सचिव है, जिनकी सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिश्री है, वो इस मसले पर बेचारे क्या करते। अब तक तो भाजपा का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता विक्रम मिश्री के पक्ष में आया नहीं था। उनको ये कहना पड़ा कि नहीं नहीं, हम भी अपने आप को इससे संबद्ध करते हैं और आपके साथ बहुत गलत हुआ और आपने शानदार काम किया। तो सब एकजुटता पूरी उस मीटिंग में शुरुआत भी ये हुई कि नहीं, विक्रम मिश्री जी के साथ गलत हुआ और इनके पक्ष में इनका जो पूरी परफॉर्मेंस थी, इनका जो पूरा प्रोफेशनलिज्म था,
उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और उसके लिए हम प्रस्ताव पास करते हैं। तो उसमें तो अगर विक्रम मिश्री आपको पता है डिप्लोमेट है, कैरियर डिप्लोमेट, उनको पता है कि इसके मायने क्या हो सकते हैं पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि ट्रोलिंग तो वही कर रहे थे, आईटी सेल और तमाम उनके भक्ति कर रहे थे। तो मिश्री को कहीं ना कहीं लगा होगा कल को बॉस ही नाराज हो जाए, मोदी जी इस बात पे खफा हो जाए, ये विपक्ष तुम्हारा ये कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपने जो कुछ चिंता जताई उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और प्रस्ताव वगैरह की कोई जरूरत नहीं। तो जो भाजपाई चाहकर भी विक्रम मिश्री का इतने दिनों से बचाव नहीं कर पा रहे थे, पर्दे के पीछे मीटिंग में उनको भी सराहना करनी पड़ी और वो भी एक तरीके से ट्रोलिंग के खिलाफ जो प्रस्ताव पारित करने की बात थी उस पर कहीं ना कहीं एक मत नजर आए। ये अलग बात है कि प्रस्ताव पारित नहीं है, पहली बात ये। उसके बाद अगली महत्वपूर्ण है, अगली वाली कि क्या हुआ ये भारत की डिप्लोमेसी जिसका डंका बजा रहे हैं मोदी जी, उसका डंका इस मीटिंग में कैसे फटा, ये सबसे महत्वपूर्ण। अभी उसी पे आएंगे। उसमें दो महत्वपूर्ण सवाल है, जो आपका डंका और लंका का जो मार्जिन है वो वहां पर एक्सपोज किया गया बुरे तरीके से। और मैं शुरुआत में बता दूं कि इस मीटिंग में कुल 24 सांसद बैठे थे मीटिंग के अंदर, और जिन्होंने क्लास लगाई है, जबरदस्त क्लास लगाई है सरकार की, वो जो विदेश सचिव हैं वो तो केवल सरकार के प्रतिनिधि है, सरकार की तरफ से पेश होते हैं, स्वाभाविक है। तो 5-6 सांसद जो विपक्ष के थे उसमें अभिषेक बनर्जी थे, दीपेंद्र हुड्डा थे, जॉन ब्रिटास थे, परिणीति शिंदे थी और सागरिका घोष थी। इन्होंने जो क्लास लगाई पैरावाइज, दर्शक सुन के हैरान रह जाएंगे। ये वही सवाल है जिसका देश इंतजार कर, और उन्होंने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि आप लगातार दुनिया में डंके की बात कर रहे हैं 11 साल से, इस 7 तारीख के बाद जब हमने टेरर स्ट्राइक किया उससे लेकर के 10 तारीख तक कोई भी देश आपके समर्थन में क्यों नहीं आया, इजराइल और तालिबान को छोड़कर, जबकि 7 तारीख से पहले सारे की सारी दुनिया 22 अप्रैल से 7 मई तक सारी दुनिया भारत के पक्ष में और आतंक के खिलाफ खड़ी। तो उसमें सीधा जवाब देने की बजाय कहा कि सभी देशों की अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, सब अपने हित देखते हैं, ये देखते हैं, वो देखते हैं। तो अगला सवाल ये था कि फिर आप विश्व गुरु किस बात की और आपका डंका किस बात पे लगे। रही से ही कसर आशीष भाई कहां पूरी हुई, जो बहुत ही एम्बेरसिंग पोजीशन हुई, क्योंकि मोदी जी तो सवाल लेते नहीं, लेकिन अफसरों को तो जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी क्या करेगी। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि इस संघर्ष के दौरान 9 तारीख को आईएमएफ की मीटिंग हुई न्यूयॉर्क के अंदर, बोर्ड में, उसके अंदर 25 सदस्य हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आईएमएफ के, पता है आपको। और भारत को छोड़ करके 24 के 24 देश पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज के लिए तैयार कैसे हुए? 24। तो फिर 25 में से 24, और भारत ने भी वोट नहीं किया, भारत ने एब्सटेन किया। तो विक्रम मिश्री ने वहां डिप्लोमेटिक तरीके से उलझाने की कोशिश की, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से, कि नहीं ये नहीं वो नहीं, हमने अगेंस्ट वोट किया। उन्होंने कहा अगेंस्ट और उसका छोड़ दीजिए। आप तो ये बताइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 25 देश हैं, 24 पाकिस्तान के समर्थन में कैसे थे और आपके समर्थन में कोई कुछ क्यों नहीं आया? विक्रम मिश्री के पास कोई जवाब नहीं, छुट्टी। तीसरा महत्वपूर्ण, क्या बोलेंगे वो बताइए, अपनी तरफ से क्या ही बोलेंगे। उन्होंने फिर वही कहा कि सब देश अपने अपने इंटरेस्ट देखते हैं और पाकिस्तान भी लॉबिंग तो करता ही है, पाकिस्तान की भी तो डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान भी तो लॉबिंग करता है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान की भी तो डिप्लोमेसी है। तो उसने सब देशों को मैं खाली एक सवाल यहाँ पर लेना, फिर अगर ये हम जवाब देंगे कि भाई साहब सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए, हम अकेले हैं, और सरकार कहे नहीं पाकिस्तान भी डिप्लोमेसी करती है, तो फिर पाकिस्तान से उधार के डिप्लोमेट हम ले ले। तो वही हुआ ना, तुरंत तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी डिप्लोमेसी कूड़ेदान में डालने लायक है। तो तुरंत जो थे विपक्ष के सांसद, उन्होंने तुरंत अटैक किया, काउंटर अटैक, कि भाई पाकिस्तान की अगर डिप्लोमेसी है, पाकिस्तान की अगर लॉबिंग है इंटरनेशनली, तो आपकी भी तो है। आप क्या करते हो? आपके जो डंकापति हैं, आपके जो विदेश मंत्री है, वो क्या करते हैं? इसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि वो हो गया, अब क्या करें। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल जिस पर सरकार फंसी, उस पर सिर्फ एक सवाल था कि सीज फायर कैसे हुआ, इसका जवाब दे दीजिए। तो विक्रम मिश्री जी ने कहने की कोशिश की कि भाई देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, और उसमें आपको पता ही है कि जिस तरीके से भारत की सेना ने उस दिन बड़ा जबरदस्त उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किए थे 10 तारीख को, उनके तमाम एयरबेसेस के ऊपर, और पाकिस्तान बहुत घबराया हुआ था। उसने डीजीएमओ को फोन किया, 1 बजे मीटिंग नहीं हो पाई, और मीटिंग नहीं हो पाई तो फिर वो फोन पे बात नहीं हो पाई, तो फिर शाम को 3:30 बजे 3:35 के आसपास संपर्क हुआ, और उसने तो फिर सीधा अगला सवाल फिर उतना ही काउंटर था कि भाई फिर ट्रंप ने घोषणा कैसे की, अगर आप दोनों के बीच की बातचीत थी तो ट्रंप कहां से आगे बीच की? तो उसका कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, विदेश मंत्री जो मार्को रूबियो वो बात कर रहे थे, यहाँ भी कर रहे थे, वहां भी कर रहे थे। तो फिर बात आई कि ट्रेड कहां से बीच में आ गया,
दो देशों की भारत पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, उसमें ट्रेड का क्या चक्कर है? ट्रंप कैसे कह रहे हैं कि मैंने ट्रेड की धमकी देकर रुकवा दिया? नेचुरली एक ब्यूरोक्रेट बेचारा क्या जवाब देगा? डिप्लोमेट तो एक लिमिट से आगे बोलता नहीं। अब वो सरकार का पॉलिसी है कि सरकार उस मामले को कैसे आर्टिकुलेट करेगी, कैसे जनता के बीच में ले जाना चाहती है। दैट वाज अगेन एम्बैरेसिंग पोजीशन। उसके बाद जो अगली घटना हुई वो और भी ज्यादा रोचक थी कि साहब 7 तारीख तक सारे साथ थे आतंक के खिलाफ, 7 से 10 के बीच में क्या? कोई जवाब नहीं। जब टेरर स्ट्राइक हुआ और 10 तारीख को सीज फायर के बीच में सारा जो अपना जो हिंदुस्तान की पूरी लॉबिंग थी इंटरनेशनली, और जिसके आप विश्व गुरु थे, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, जो औरों के युद्ध रुकवाया करते फोन पे, पता है ना आपको, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था एमबीबीएस निकालने के। तो वो सारी चीजें पूछी गई, उसका क्या जवाब? और जो बीजेपी के सांसद थे वो चुपचाप अपने देखते रहे, बगले जाते रहे। एक बड़बोला सांसद, नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, जब गिरने लगे बहुत ज्यादा नाम सुधांशु त्रिवेदी के अलावा और कौन हो सकता है? बड़बोला आप बोल दिए तो हमको समझ में आ गया। मैं नहीं बोलना चाहूंगा किसी का भी नाम। तो उसमें उन्होंने कहा कि सांसद ने कि हमें दूसरे देशों की जरूरत क्या है, हम तो खुद ही विश्वगुरु हैं, हमें किसी की क्या जरूरत है? बताओ। तो ये जो अहंकार का जो स्तर है बीजेपी के सत्तारूढ़ सांसदों का, कि देखिए अहंकार नहीं, बगले मस्खरी है हेमंत भाई, मस्खरी है। मोदी जी के लिए सवेरे अमूल का 100 ग्राम का मक्खन लगाते रहो। ये बताओ विश्वगुरु हमें क्या जरूरत है? तो काहे जो है, काहे व्यापार ट्रेड डील के लिए क्यों पीयूष गोयल यहाँ से वहां एक पांव भारत एक पांव अमेरिका में है? क्यों है? मार्को रूबियो। ये दर्शक सुन करके बहुत सारे कहेंगे हाँ सुधांशु त्रिवेदी ने बहुत सही कहा, हम विश्वगुरु हैं, हमें क्या जरूरत है किसी? अरे भाई मेरे, काहे गए थे आईएमएफ में? काहे कह रहे थे हम फंड रुकवाएंगे? काहे ट्रेड डील के लिए घूमे फिर रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो, ट्रेड डील ट्रेड डील ट्रेड डील क्यों हेमंत तो भाई? इसमें आशीष भाई हुआ क्या बेसिकली, देखिए इस देश का जर्नलिज्म पिछले 13 साल में जो बर्बाद हुआ है ना, आज मैंने कोशिश वो की कि आज तमाम अखबारों में आपने खबर देखी तो सरकारी पक्ष रोज छप जाता है, जो तरह सरकार चाहती है वो छप जाता है, लेकिन जो सरकार छिपाना चाहती है उसकी एक लाइन नहीं छपती। और जर्नलिज्म वो है जो छिपाया जाए उसको बाहर ला। तो मुझे लगा कि इसी पे काम करना चाहिए कि एक्चुअल में स्टैंडिंग कमेटी में हुआ क्या था। तो ये सारी खबरें जो घटनाक्रम है, ये वो घटनाक्रम है जो सरकार ने किसी को नहीं बताया, आज तक भी नहीं बताया। तो उसमें अगला पक्ष ये आया कि आपने बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि पाकिस्तान और चाइना इकट्ठे आ गए। पाकिस्तान की खुल के मदद की चाइना ने, हर रूप में की, और उसके साथ टर्की भी आके खड़ा हो गया और उसके साथ अजरबैजान भी आके खड़ा। लेकिन चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस बना कि चाइना बेशक सामने नहीं आया मैदान में, लेकिन उसने जो पाकिस्तान की मदद की उसको लेकर विदेश सचिव क्या कहेंगे? तो यही कहना कि दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध। तो भैया आप क्या कर रहे थे? आपका विदेश मंत्रालय क्या करना था? फिर सवाल उससे भी गंभीर आते हैं। उसने कहा कि साहब आप 7 संसदों के डेलीगेशन भेज रहे हैं पूरी दुनिया में, जो डिप्लोमेसी, जो मूल काम किसका है? उन्होंने कहा कि साहब देखिए ट्रैक 1 डिप्लोमेसी क्या होती है, जो प्रधानमंत्री के स्तर पे होती है और विदेश मंत्रालय के स्तर पे होती है। विदेश मंत्रालय इसी काम के लिए, पीआर के लिए, डिप्लोमेसी के लिए, प्लस हर एक देश के अंदर आपके एम्बेसडर हैं, हाई कमीशन से, वो कहते हैं आप सांसदों को वहां भेज रहे हो, दैट इज टीयर 2 एंड टीयर 3 डिप्लोमेसी। लेकिन आप दूसरे देशों को विश्वास में लेने चल पड़े भारत की नीति के बारे में, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, आतंक को पाकिस्तान के पोषण को लेकर के विदेशों को कॉन्फिडेंस में लेने चल पड़े। लेकिन क्या आपकी सरकार ने ऑपरेशन के बाद जो सीज फायर हुआ उसके बाद विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया है? आपने देश के लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लिया? ये सवाल है कि आपने कोई ऑल पार्टी मीटिंग कर ली, आपने संसद के अंदर कोई मीटिंग बुला ली, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया। एमपीज का काम डिप्लोमेसी कब से हो गया? एमपीज का काम तो हर मुद्दे पर संसद के अंदर बहस करना है, वो तो आप करवा नहीं रहे, स्पेशल सेशन आप बुला नहीं रहे। आप क्या कह रहे हैं कि ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में चले जाओ? ठीक है चले जाएंगे डिप्लोमेसी पे, लेकिन तथ्य क्या है? तथ्यों के एक स्टेज के बाद फिर वही सुनने बटा सन्नाटा। आखिरी सवाल उस पर और ज्यादा फंस के खड़े हो गए कि भाई ये बता दीजिए कि भारत के अंदर क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अंदर क्या नुकसान हुआ इस 4 दिन के संघर्ष के दौरान। और विदेश सचिव इस पे क्या बोलेंगे? सरकार ही क्लियर नहीं है अब तक। जो पूछता है उसको देशद्रोही बता देते, पाकिस्तानी बता देते, मुनीर का फोटो लगा देते उसके चेहरे के ऊपर। हाँ, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई। उनका कि विदेश मंत्री ने ये कैसे कह दिया कि अटैक से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था। तो विदेश सचिव ने कहने की कोशिश की कि नहीं, विदेश मंत्री ने इन्फॉर्म जरूर किया था लेकिन ऑपरेशन के बाद किया।
टेररिस्ट एक्ट। तो सारे विपक्ष के सांसद खड़े हो गए, कहा कि नहीं, आप विदेश मंत्री की वो सुनिए, वीडियो सुनिए। उसमें वो कह रहे हैं कि बिफोर, आफ्टर नहीं कहा उन्होंने, बिफोर कहा। तो विदेश सचिव ने ये बताने की कोशिश की कि सारा जो टेरर स्ट्राइक था 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग वी आवर्स में 1:05 पे शुरू हुआ था, 1:30 पे खत्म हो गया था, और 1:35 पे हमारी तरफ से पाकिस्तान के डीजीएमओ को बताया गया। ये विदेश सचिव ने कहा, जो कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में, अगर कोई भी उस तरीके की कार्रवाई होती है तो पड़ोसी देश को बताना पड़ता है कि भाई हमने ये किया है। तो विदेश सचिव तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्री का आपने बयान सुना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बिफोर वी स्ट्राइक, लेकिन उन्होंने हमारी एडवाइस ले ली। वो बिफोर से बाकायदा, दे हैड बीन इन्फॉर्म्ड, ही सेड दिस। तो उसको लेकर के अब विदेश मंत्री बेचारा, उसके तो बॉस है, विदेश सचिव का तो बॉस विदेश मंत्री है पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री बॉस, तो वो उस पर बियॉन्ड ए पॉइंट कुछ नहीं कह पाए। रही सही कसर फिर जो नुकसान वाली बात थी, जिस पर मैं फाइनली आ रहा था, जो ना तो सरकार बता रही कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो फिर अल्टीमेटली जब चारों तरफ से घिर गए कि भाई इसमें जो पहलगाम के अंदर वो किस तरीके का सिक्योरिटी फेलियर हुआ, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सारी बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में देखिए एमओडी बताए। तो विदेश मंत्री के विदेश सचिव जो है, डिप्लोमेट तो ही, उनको समझ तो ही, ब्यूरोक्रेट भी, वो धीरे से उस मामले से कन्नी काट गए कि भाई देखिए ये मामला रक्षा मंत्रालय बताएगा, ये उनका डोमेन है, ये हमारा। तो ये सारी की सारी मीटिंग के अंदर कल सारी चीजें हुई, लेकिन जो असली चीज सर्वदलीय बैठक, उसमें कोई जवाब नहीं है। संसद का जो विशेष सत्र है, उस पर विदेश सचिव क्या ही जवाब देगा। ओवरऑल जो भाजपा के जितने भी सांसद थे, जो सड़क पर आकर के मोदी करते फिर रहे, जिनकी पार्टी के मंत्री कर्नल सोफिया को किस तरीके से आतंकियों की बहन बता रहे हैं, किस तरीके से हिमांशी नरवाल की ट्रोलिंग कर रहे हैं, किस तरीके से पूरे देश की सेना और देशवासियों को मोदी के चरणों में नतमस्तक बता रहे हैं, वो जितने भाजपाई जो बाहर बड़बोलापन करते हैं, उस मीटिंग में जो कल मीटिंग हुई 4 बजे से 7:30 बजे तक, उसमें उनके चेहरे देखने लायक थे। वही बड़बोलापन, पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया मोदी जी ने, ये कर दिया वो कर दिया, सारी बात अच्छी है, मोदी जी ने नहीं कर दिया, वो सेना ने कर दिया जो। लेकिन वहां तो मोदी जी की कैसे फिट है ना, जहां भी कुछ बात आएगी तो मोदी जी ने कर दिया, और जहां कोई सवाल आएगा वहां पर विपक्ष गद्दार हो जाएगा। लेकिन कल जिस तरीके से जो बीजेपी कांग्रेस के जितने अपोजिशन के सांसद थे, अक्रॉस पार्टी लाइन्स, देखिए सागरिका घोष टीएमसी की, परिणीति शिंदे, जॉन ब्रिटास सीपीएम के हैं, अभिषेक बनर्जी टीएमसी के हैं, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के हैं, इन सब ने जिस तरीके से स्पेसिफिक सवालों पर घेरा, कोई लफाजी, पॉइंटेड क्वेश्चंस, जो विपक्ष का काम होता है, तो वो मीटिंग वास्तव में ही देखने लायक थी कि भाई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स आजकल तो संसद में तो देखते हो आप किस तरीके से होता है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी भी एक तरीके की मिनी संसद ही हो जाती है। 24 एमपी बैठे हैं वहां, एक अफसर जवाब दे रहा है, उससे जिरह हो रही है बाकायदा। तो अपने आप में ये देखना बड़ा वो था कि किस तरीके से विपक्ष ने ग्रिल किया सरकार को थ्रू विदेश। और ये बात बड़ी साफ है कि जब भी कभी सेशन आएगा पार्लियामेंट का, स्पेशल सेल तो मोदी जी बुलाएंगे नहीं सेशन, लेकिन एक चीज क्लियर हो गई कि आने वाले समय में सरकार को इन सवालों के जवाबों पर घिरे दोगी सरकार। जितने दावे करते रहो, जितना एयर बेसिस पे ट्रेवल करके फोटो सेशन करा लो, जितना बाहर बड़बोलापन कर लो, जितना विपक्ष को डिमीन कर लो, कितना ही कुछ उनको जो भी आपने करना आईटी सेल के जरिए जो भी करना, ट्रोलिंग करवा लो, लेकिन सवालों के जवाब नहीं है। और सबसे गंभीर सवाल यही था कि सीज फायर किन शर्तों पे होगा, जब भारत की सेना के पास क्लियर कट एज था 10 तारीख को, और सुबह ही अगर आपको ध्यान हो, उसी दिन एयर बेसिस को बड़ा भारी डैमेज किया था पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों पे था, कोहनी पे। सांसदों ने पूछा कि उस दिन क्यों किया आपने सीज फायर, व्हाट वाज द रीजन, कैसे हुआ, तो और अमेरिका इस मामले में कैसे क्लेम कर, तो उसका जवाब बेचारा विदेश सचिव क्या देगा, वो तो विदेश मंत्री जवाब नहीं देता, प्रधानमंत्री नहीं देता। वो तो कोई जवाब नहीं था, तो जवाब ही नहीं है। जवाब होता तो 11 साल से भाग रहे होते टीपी मास्टर। लेकिन उससे बड़ा एक सवाल है, आखिरी सवाल, ये मेरे मन में पैदा हुई एक जो है शंका है। 51 सांसद जा रहे हैं, हेमंत भाई विदेश जा रहे हैं, ये 51 सांसद क्या समझाएंगे विदेश, क्या समझाएंगे भाई? जो भी जा रहे हैं, 51 के नाम तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वो क्या जानते हैं? उन्हें मतलब भारत के डिप्लोमेटिक सक्सेस के बारे में क्या पता है, फेल्योर के बारे में क्या पता है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या पता है? क्या कोचिंग के जरिए जाएंगे कि पहले उनको क्लास दी जाएगी फिर जाएंगे? अच्छा, कोचिंग के बाद भी अगर जाना है कि कोचिंग दे करके अगर उनको अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में भेजा जाता कि जाओ कोचिंग दे दिया है, जाओ अपने अपने क्षेत्र में डंका बजाओ, तो भी समझ में आता।
कोचिंग लेकर के एग्जाम देने अमेरिका भेजोगे आप, फ्रांस भेजोगे आप, हैं? आप बताओ, जिस कांग्रेस के सांसद को आप भेजोगे उस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को नहीं पता है, जिस पार्टी के आप सांसद सेलेक्ट किए कि आप सांसद भेज दिए, उस पार्टी के अध्यक्ष को नहीं पता है कि क्या सरकार विदेश में बताने वाली है, एलओपी को नहीं पता है विदेश में क्या सरकार बताने वाली है, ममता को नहीं पता है उनके तरफ से सांसद जा रहा है, अखिलेश को नहीं पता उनके तरफ से सांसद चला जाएगा। देश के मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, उनको ही नहीं पता है कि दुनिया में क्या समझाने जा रहे हो, और उनके घर से एक एक बच्चा बुला लियो कि जाओ भाई समझा के आओ। ये व्यवहारिक रूप से, क्योंकि देखिए तेजी से चिल्ला चोट करने में तो माहिर है, चिल्ला चोट हो रहा है चैनलों पर। आप जरा व्यवहारिक रूप से, मैं सोच रहा था, मैं क्या बताओ, जिसके घर से बच्चा बुलाए हो कि जाओ भाई मंदिर पे जाओ, लंगर लगा है, बाप से उसके पूछ ही नहीं रहे हो, उसके बाप को बता ही नहीं रहे हो कि बेटा 2 घंटे के लिए जा रहा है, 4 घंटे के लिए जा रहा है, लंगर में ही जा रहा है कि कहीं और जा रहा है, बेटा पूरी छान पाएगा कि नहीं छान पाएगा लंगर में जाकर, है ना, बड़ा व्यवहारिक। अच्छा, आज रिजिजू ने एक और बयान दिया, ये तो मतलब बीजेपी अब कंफ्यूजन की एक पिटारा होते जा रही है। रिजिजू का एक बयान हिंदू एक्सप्रेस में आप देखिएगा, उन्होंने कहा है कि हमने किसी पार्टी से संपर्क नहीं किया नाम मांगने के लिए। एक नई बात, अभी आपको मैं इसी में अपडेट कर दूं, किसी पार्टी से नहीं मांगा है। कांग्रेस भड़क गई कि झूठ बोल रहे हो भाई, तो अगर किसी से नहीं मांगा तब तो और गंभीर सवाल, और गंभीर सवाल, आपका क्या बाकी सारी पार्टियां पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी हैं आपको क्या, कि जो मन करेगा हमारे यहां से लेकर चले जाओगे, है? या 24/7 ओपन स्टोर है वो, कि आओगे सामान उठाओगे ले चले जाओगे? नहीं एक आशीष जी, संसदीय अब परंपरा होती है, संसदीय परंपरा होती है, मर्यादा होती है। आप डिस्कस करते हो अपोजिशन से कि भाई हमें विदेश भेजना है डेलीगेशन, आप यहां से बताइए ना, कह रहे हैं कि अब हमने किसी से पूछा ही नहीं था, हमने तो अपने आप बना दिया। नहीं नहीं सही है सर, बिल्कुल हाँ, सही है। और आने वाले दिनों में उस बात के लिए तैयार रहिए कि संसद के अंदर जो महत्वपूर्ण बिल आया करेंगे, जो बहसें हुआ करेंगी, जो तमाम इश्यूज के ऊपर, उसमें भी सत्तारूढ़ इनाम दल इनाम दे दिया करेगा, नहीं कांग्रेस की तरफ से ये लोग बोलेंगे। हाँ, उस दिन हाँ, के लिए तैयार रहिए आप। आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ओपनली पहले दिन से कह रही है कि हमसे नाम मांगे गए थे 4 और हमने दे दिए, उनमें से केवल एक को शामिल किया गया। उस चीज का भी खंडन करने में रिजिजू जी को 4 दिन लगे। क्यों? एग्जैक्टली, क्यों? हाँ, क्यों? हाँ, क्योंकि झूठ बोलने में कोई समस्या थोड़ी है, उस दिन भी बोल देते, लेकिन नैरेटिव को फिसलने नहीं देना। नैरेटिव हाँ, में ये कि मोदी जी ऑल पार्टी में भरोसा रखते हैं, मोदी जी लोकतांत्रिक उसमें भरोसा रखते हैं। ये अलग बात है कि जो नाम कांग्रेस ने दिए उनको लेकर के नहीं जाएंगे, उसके अलावा लेकर के जाएंगे। तो ये सारी चीज बेसिकली क्या है कि जब आपका नैरेटिव ना चल पाए तो डाइवर्शन मोड़ दो, दिशा मोड़ दो। आपने कहा ये जो सारे सांसद जाके वहां क्या करेंगे, जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, जो काम विदेश मंत्री नहीं कर पाए, जो काम आपके एम्बेसडर नहीं कर पाए, जो काम आपके हाई कमिश्नर नहीं कर पाए, वो 3 दिन में 2 दिन में ये एक एक देश में जाके क्या कर लेंगे। इनसे मिलने के लिए कौन वहां तैयार बैठा हुआ है? इनको कौन मिलवाएगा? इनको आपकी एम्बेसी मिलवाएगी ना, आपका हाई कमीशन ही मिलवाएगा कि भाई हमारा डेलीगेशन आया है, इनसे मिल लीजिए उनसे। इनकी किसी देश के राष्ट्रपति से मुलाकात तो होने वाली है नहीं किसी भी रूप में। ये किससे क्या करेंगे वहां पर? इनका ना तो कोई सिलेबस है क्लियर, ना इनकी कोई ट्रेनिंग है। जाने से पहले इन सबको एक ग्रुप के तौर पर फॉरेन सेक्रेटरी ब्रीफ कर देंगे, एक जो भी ब्रीफिंग देंगे कि भाई भारत का ये है, पाकिस्तान का ये है। उसके बाद हर डेलीगेशन में आपने देखा, मन का सवाल भाई, उसका समाधान आपको करना पड़ेगा। जो फॉरेन सेक्रेटरी अपने घर में संकट का समाधान नहीं कर पा रहे, इनकी कोचिंग से ये किसका संकट का समाधान करेंगे? जो मास्टर साहब अपना पर्चा, अपना बनाया पर्चा खुद ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, वो बच्चों को सॉल्व करवाएंगे और बच्चा जाएगा कंपटीशन में बैठने, है? नहीं, इसको जो कुछ हो रहा है ना, इसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल है। भाई जो काम मोदी जी और जयशंकर नहीं कर पाए, ये बेचारे क्या करेंगे? जो आपके क्वालिफाइड जो ब्यूरोक्रेट है, जो आपका डिप्लोमेट है, वो नहीं कर पाए, तो ये क्या करेंगे? तो ये तो बेचारे घूमेंगे फिरेंगे, सरकारी खर्चे बहस करेंगे, और क्या। आपने आज ही खबर देखी कि किस तरीके से जो अपनी जो संसद की जो अकाउंट्स कमेटी है पीएससी, वो गई थी पहलगाम हमले से कुछ दिन पहले 10 और 11 तारीख को संसद की कमेटी पीएससी पब्लिक अकाउंट कमेटी कश्मीर के दौरे पे गई थी। तो कश्मीर श्रीनगर के अंदर 5 स्टार होटल में रुकी हूँ, और वहीं जाकर के आगे जाकर के उसी 5 स्टार में वहीं रुकी जहां पर आपके दोस्त निशिकांत दुबे जी की पार्टी थी, मेरी यूनिवर्सिटी वाली, फिर वो वहां रुकी।
तो 5 स्टार होटल, सारा जलवा जमाजला, विदेश की यात्रा, उसके अलावा क्या? एक आध कोई मीटिंग होगी तो घंटा 2 घंटा बैठ करके जो भी बनी, क्योंकि डिप्लोमेट हर एक कमेटी में है, वो अपने हिसाब से कर लेगा चीजों को। तो बेसिकली ये एक तरीके का एक, इसको कह सकते हैं आप, फॉरेन जंकेट है, पैसे खर्चा जनता का और जंकेट सैर सपाटा सांसदों का। असली अरे मुद्दे भाई, जो थे, असली हाँ, मुद्दे जो थे, उनको ना तो मोदी जी ने कभी एड्रेस किया अपनी यात्राओं, ना कभी जयशंकर ने किया। अपने फोटो खिंचवाए, गले पड़े, ये किया। आज पूछ रहे कि कांग्रेस पार्टी का ऑफिस तुर्की में कैसे है। आज जब आपने कहा, जब हमने पहला शो किया, तो उसके बाद मैं देख रहा था 2017 से लेकर के 2024 तक तुर्की के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री जी की 9 मुलाकातें हुई, 9। और वो भारत भी आए हैं, उनके गले मिलते का मैंने फोटो भी भेजा है आपको, गले मिलते हुए। और उसके बावजूद वो खुल करके पाकिस्तान के पाड़े में जाके खड़े हो गए। तो इसका जवाब देगी तो कौन देगा भाई? कि 7 नहीं साल भैया, में, हम तो 7 गंभीर साल आरोप में, लगाते हैं तुर्की के साथ मोदी जी की बहुत तगड़ी सेटिंग है। तुर्की का राष्ट्रपति भाजपा का कमल का फूल गले में डाल के घूमा है, पटका। ये छोटी बात है? कांग्रेस का कोई हाथ का पंजा वाला बताइए, कोई विदेश का राष्ट्राध्यक्ष हो और वो हाथ का पंजा डाल के घूम रहा हो। तुर्की के राष्ट्रपति के साथ नरेंद्र मोदी के बहुत ही नितांत निजी संबंध है और बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ये हमारा आरोप है। इसका अगर इसको इसको किसी मंच पर, हम तो चाहते हैं कि कोर्ट लेके चला जाए कोई हमारे खिलाफ, तो हम ऐसा कोर्ट है। में इस बात को रखेंगे, फोटो दिखाएंगे, भाई जज साहब देखिए देखिए। देखिए मोदी जी के संबंध तो दुनिया के हर लीडर से। ट्रंप उनके माई फ्रेंड है, उनके लिए उन्होंने हाउडी मोदी किया, उनको प्रेजेंट किया। अमेरिका के अंदर ट्रंप को किसने प्रेजेंट किया था, भूल गए आप? हेयर आई प्रेजेंट माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ये उन्होंने कहा था? हाउडी मोदी ने कहा था। अमेरिका के ट्रंप को, अमेरिका के सर्विंग राष्ट्रपति को अमेरिका की जनता के सामने मोदी जी ने प्रेजेंट किया था। सुना है आपने? उसके बाद, ये कभी नहीं सुना होगा आपने, उसके बाद मोदी जी ने वहां पर अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया, मना करिया। उसके बाद उनको नमस्ते ट्रंप में लेके आए अहमदाबाद में, पूरी की पूरी सड़कें ढक दी गई ताकि झुग्गी झोपड़ियां ना दिखे। कोविड था उस टाइम पर, वो सारी चीजें की। दुनिया का कोई राष्ट्राध्यक्ष बताइए जिसके साथ मोदी जी के गले मिलते के फोटो नहीं। सारी बात, मोदी जी देखिए विश्व गुरु है, वर्ल्ड लीडर है, डंका बजता है। लेकिन जब भारत को जरूरत पड़ी तो देश की लंका लगी हुई थी। केवल इतना सा फर्क है कि जो मोदी जी से गले मिलते थे वो एक भी खड़ा नहीं मिला। एंड टू दैट एक्सटेंट के जो हमारा टाइम टेस्टेड रशिया, जो हमारा फ्रेंड था, ऑल वेदर फ्रेंड, वो भी कहीं हमारे साथ खड़ा दिखाई नहीं दिया, ना यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ, और ना ही जब उसको पैसे मिल रहे थे, बेल आउट मिल रहा था IMF से, तब भी उसने पाकिस्तान की मदद की, पाकिस्तान के पक्ष में वोट किया। ये मत बोलिए। तो ये सारे आपके आपके गले मिलने वाले मित्र, सारे देश ने देख लिया, और इसीलिए वो बेचैनी है। अभी तक देश को आप कैसे कंफ्यूज कर रहे थे, इसको समझना पड़ेगा। 11 साल से देश में जो आम आदमी है, जो 82 करोड़ जो मुफ्त अनाज वाले भी है, उन सबको एक बात समझाई थी आपने कि भारत की कोई बात नहीं, दुनिया में डंका बज गया है। अब ये जब पाकिस्तान के साथ मामला आया तो ये डंका, सारे उस डंके का आपका ढोल फट गया, और देश के लोगों ने देख लिया कि भाई यहाँ तो सीज फायर का भी दावा ट्रंप कर रहा है, ट्रेड वार का वो देकर, ट्रेड की धमकी देकर। तो अब जो है, इसलिए ये बेचैनी है, इसलिए विपक्ष को गाली गलौज, इसलिए सवाल करने वालों पर गाली गलौज, ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि मोदी जी को अब भी समय रहते अपनी पूरी विदेश नीति को दोबारा से ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचना चाहिए कि इस फोटोबाजी से आगे की चीज गंभीर चीज है। ये झूला झूलने, ये फोटो ऑप्टिक्स करने, अलग अलग एरियाज में जाके मीटिंग करने, कोई मतलब नहीं इसका। आप देखिए चाइना ने किस तरीके से पाकिस्तान की खुलकर मदद की। हमारा ट्रेडिशनल राइवल है, कोई शक नहीं, लेकिन अगर कोई देश फिर उस सब के बावजूद, चाइना में आपका जो ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहा है, चाइना में भी जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए? आपका बड़ा वो है। पड़ोस के किसी देश में आपका कोई डेलीगेशन नहीं जा रहा है। आप साउथ अफ्रीका के देश, जिनको खाने के दाने नहीं है, वहां पर डेलीगेशन भेज रहे, सियारा ली और पता नहीं कहाँ का, अंगारा, चिंकारा, हाँ, हमदर्द का टॉनिक सिंकारा, इन सब जगह भेज रहे हो आप डेलीगेशन। तो ये सारी की सारी नीजर्क रिएक्शन है, ये फोटो ऑप्टिक्स फिर से क्रिएट की जा रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा गंभीरता विदेश मंत्रालय पर देनी पड़ेगी, और पूरी दुनिया में भारत जैसे बड़े देश की जो इतनी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम कहाँ लाके खड़े कर दिए डिप्लोमेटिकली, ये मोदी को उनके पूरे इकोसिस्टम को समझना पड़ेगा, और RSS को भी समझना पड़ेगा। RSS ने भी कभी सपने में नहीं सोचा हुआ कि इस तरीके से आइसोलेशन, ये ध्यान रखिएगा इस बात। तो ये बहुत, कल जो मीटिंग थी उसमें बहुत सारी बीजेपी की, बहुत सारी मोदी की, बहुत सारी विदेश मंत्रालय की, सारी फॉल्ट लाइंस एक्सपोज हो गई है,
और सरकार के इसी कारण सरकार ने पलटी मार के दोबारा से विपक्ष को टारगेट ले लिया है, खासतौर पर राहुल गांधी, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं। चलिए, सवाल तो हम लोग करते रहेंगे, जवाब मिले न मिले। एक्सपोज की जहां तक बात रही, 11 साल में एक एक दिन काउंट कर लीजिए, कोई दिन ऐसा नहीं हुआ होगा जब 5-6 बार एक्सपोज ना हुआ, लेकिन कोई फर्क नहीं। तो ये हम सोचे कि ये सुधर जाएंगे ना, इन्होंने वही पढ़ाई ही की है, बिगड़ो और बिगाड़ो। तो पढ़ाई वही है, तो सुधरने उधरने वाला कोई चांस है नहीं। अब देखते हैं आगे, अभी तो जा रहे हैं जो कोचिंग लेकर के विदेश। इसे आप ये मान लीजिए, हेमंत भाई कह रहे थे अंग्रेजी में, हम हिंदी में बता दें, गर्मी की छुट्टी शुरू हो चुकी है, तो सब गर्मी की छुट्टी में जा रहे हैं। अगर इसी में होशियार 2-4 लोग होंगे तो ये बता सकते हैं कि मेरा बेटा बहुत अच्छा विदेश नीति जानता है, उसे भी लिए चलते हैं, तो स्कूलों की छुट्टी है, तो हो सकता है इसी में बेटा उटा भी लेकर के अपने साथ अपना अटैची ले लिया और गर्मी छुट्टी मनाए। इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा गर्मी छुट्टी मनाने के लिए। ये समझ लीजिए कि बम्पर ऑफर दिया है मोदी जी ने। कौन सा बुनांजा उनांजा अंग्रेजी में क्या क्या बताते हैं, वही सब है, ये बम्पर ऑफर है गर्मी की छुट्टी में घूमने का। हमें इजाजत दीजिए, बाकी तो मोदी जी भी घूमे ही हैं, शायद 129 दौरे किए हैं विदेश के, और 11 साल को अगर आप 12 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 12 दहाई 120 और 12 132, 132 महीना हुआ करीब करीब, और 129, वो 2-3 महीने वो मोदी जी को क्षमा नहीं करेंगे जिस महीने में नागा हुआ है। वो जो नागा हुआ है वो क्षमा नहीं हो सकता है, वो नागा हुआ हो जब चुनाव समय चुनाव प्रचार में व्यस्त रहते हैं, वही वाला गैप होगा। हाँ, कोविड में तो ये कोविड में भी हाँ, कोविड भी था, उसकी रिकवरी भी किए हैं। अगर 132 महीने में कोविड के बाद और चुनाव प्रचार के बाद 129 है, तो रिकवरी सोचिए कि कई बार महीने में 4-4 5-5 दौरा भी किए होंगे, तब इतनी रिकवरी। स्पीड देखिए, स्किल देखिए और स्केल देखिए, ये ट्रिपल एस मोदी जी ने बताया, स्पीड, स्किल और स्केल तीनों है, और तीनों देश पे भारी पड़ रहा है। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्च देखते रहिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।